सो हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो बच्चा लोग। माय नेम इज ख्याति ढालानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड टीचर बाय पैशन। सो कल आपका है फिनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर और उसमें रेशियो चैप्टर में आपका एक सम है मॉड्यूल का रुद्रा लिमिटेड का। तो वो मैं और काफ़ी इक्वेशंस है उसमें, इसलिए बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो आज मैं आपको ईजी वे में सिखा दूंगी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। From the following information, you are required to prepare a summarized balance sheet for the Rudra Limited for the year ended 31st March 2023. So हमें ये पता चल गया है कि बैलेंस शीट बनानी है हमें रुद्रा लिमिटेड के लिए, राइट। तो चलो हमें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने से ये पता चलता है कि ये सारी फिगर्स रेशियो जो दिए गए हैं उसमें सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट अमाउंट है, दैट इज कैश इन हैंड, दैट इज ₹5 लाख। और उससे हमें इतना सब नहीं मिल सकता क्योंकि कैश इन हैंड है करंट एसेट्स का पार्ट, और करंट एसेट दूसरी कुछ फिगर नहीं दिए गए हैं। स्टॉक रेशियो में दिया गया है, डेटर भी रेशियो में दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे लास्ट लाइन है, इंटरेस्ट फॉर एंटायर ईयर इज येट टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट ऑफ 10%। तो हमें ये पता चल गया है कि इंटरेस्ट का रेट है 10% और येट टू बी पेड यानी कि अभी पे करना बाकी है, पे हुआ नहीं है। तो पे करना बाकी है तो कहने से ये मेरी लायबिलिटी हुई। जी हाँ, ये मेरी लायबिलिटी हुई। और इंटरेस्ट विद इन 12 मंथ से पे करना होता है तो ये मेरी करंट लायबिलिटी का पार्ट हुआ। तो कहने से मेरी बैलेंस शीट में ये अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। जी हाँ। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या क्या दिया गया है, तो मैंने आपके लिए रेशियोज के सारे फॉर्मूला लिख के रखे हैं। तो चलो डेट टू इक्विटी हमें दिया गया है 1:1। तो कहने से डेट में मेरी लॉन्ग टर्म डेट आएगा, क्योंकि हमारे लास्ट लाइन से ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म डेट मेरी थी। ओके, तो डेट में आएगा मेरी लॉन्ग टर्म डेट, देन इक्विटी। फिर करंट रेशियो दिया गया है मेरा 3:1, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। फिर है मेरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर सेल, उसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट। फिर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय स्टॉक। और ऐसे मैंने फॉर्मूलास लिख के रखे हैं सारे। स्टॉक टू डेटर इज इक्वल टू 1:1, सेल्स डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 4, कैपिटल एंड रिजर्व का रेशियो दिया गया है 1:2। तो कहीं से मेरे नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो कहीं से मेरे नेटवर्थ को 1:2 में मैं बाइफरकेट करूंगी तो मेरा कैपिटल एंड रिजर्व ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी हाँ। फिर मैंने दिया गया है जीपी इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट। तो कहने से 16.67% ऑन सेल्स होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेनी कॉस्ट है 100 रुपीज और जीपी मार्जिन मुझे दिया गया है 20% ऑन कॉस्ट। तो कहने से 20% ऑन 100 दैट इज 20 रुपीज। तो कहने से मेरी सेल्स प्राइस 120 हो गई। तो अगर मेरा मार्जिन मुझे सेल्स प्राइस पे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 20 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 तो इज इक्वल टू 16.67%, राइट। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेरा सेल्स का परसेंटेज ऑलवेज लोअर होता है और मेरा कॉस्ट का परसेंटेज ऑलवेज हायर होता है। ओके, चलो जीपी का हमें सॉल्व हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये फाइंड करने की ट्राई करती हूँ कि कहाँ से मुझे फिगर मिल सकता है। मेरे पास सिर्फ एक फिगर है, जैसे कैश इन हैंड ₹5 लाख। तो मैं रेशियोज का फॉर्मूला देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्लिक हो रहा है कि मैं सेल्स का फिगर सब में कॉमन है, सेल्स सेल्स और सेल्स। तो मैं अगर सेल्स ढूंढ लूँ तो मेरा फिक्स्ड एसेट मिल जाएगा, मेरा स्टॉक मिल जाएगा। अगर स्टॉक मिल जाएगा तो मेरा डेटा भी मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक एंड डेटर का रेशियो है 1:1। ठीक है। फिर डेटर मिल जाएगा तो डेटर और स्टॉक मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरी करंट एसेट्स मिल जाएंगी, क्योंकि डेटर स्टॉक एंड कैश से बनता है करंट एसेट्स। जी हाँ। फिर मेरा नेटवर्थ मिल जाएगा सेल्स आने से, तो मेरा कैपिटल एंड रिजर्व भी सॉर्ट हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेल्स को अज्यूम करती हूँ एक्स। लेट्स अज्यूम सेल्स टू बी एक्स। मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ मॉड्यूल का ही मेथड फॉलो किया है, क्योंकि लास्ट डे पे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। फिर आप ये बोलोगे कि मैम आपने डिफरेंट मेथड किया है, तो इसलिए मैं मॉड्यूल की ही मेथड से जाती हूँ। ठीक है। तो चलो मुझे दिया गया है सेल्स डिवाइड बाई फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 4, यानी कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया गया है मुझे 4। तो चलो हम क्या करते हैं, सेल्स मैंने अज्यूम करा था x और फिक्स्ड एसेट मैंने ऐसे ही रखा। तो नहीं सर 4 को मैं यहाँ जाने दो, फिक्स्ड एसेट को यहाँ जाने दो, धक्का मारो तो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू x/4, राइट। सेम अप्लाइज विद स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यहाँ को धक्का मारो वहां को धक्का मारो तो x/6 होता है। सेम अप्लाइज विद नेटवर्थ, x/4 होता है, राइट। अब होता है मेरा डेट टू इक्विटी 1:1। अब डेट टू इक्विटी मेरा क्या दिया गया है 1:1। डेट में मेरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट, और कहने से इक्विटी में मैं नेटवर्थ ले सकती हूँ, क्योंकि नेटवर्थ का ही पार्ट होता है इक्विटी। फिर नेटवर्थ को मैं इक्विटी एंड रिजर्व्स में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो चलो मेरा इक्विटी हो जाएगा नेटवर्थ। तो कहने से नेटवर्थ तो मैंने यहीं ढूंढा है x/4, तो कहने से मेरा इक्विटी का पोर्शन हो गया x/4।
और अगर मेरा इक्विटी का पोर्शन x/4 हो रहा है तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट भी x/4 होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो दिया गया है मुझे 1:1, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर मेरा इक्विटी 100 है तो मेरा डेट भी 100 होगा, अगर मेरा इक्विटी 50 है तो मेरा डेट भी 50 होगा, यानी कि इक्वल है। देन मेरा नेक्स्ट रेशियो है डेटर टू स्टॉक, ठीक है, और डेटर टू स्टॉक का रेशियो भी दिया गया है मुझे 1:1, यानी कि सेम। तो कहने से स्टॉक मैंने ढूंढा था x/6 का स्टॉक टर्नओवर रेशियो से, तो कहने से मेरा डेटर भी x/6 ही हुआ। जी हाँ, चलो यहाँ तक समझ आया आपको। तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सा रेशियो यूज करा। तो डेट टू इक्विटी मैंने यूज कर दिया है, करंट रेशियो में अब यूज करूंगी। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर से मैंने x/4 फिक्स्ड एसेट निकाला, स्टॉक टर्नओवर x/6 निकाला, स्टॉक टू डेटर निकाला, सेल्स टू नेटवर्थ निकाला, और नेटवर्थ को ही बांट दूंगी मैं 1:2 में, तो कहने से 1:2 में आ जाएगा कैपिटल और रिजर्व। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया। अब है COGS टू क्रेडिट, तो कहने से मेरी सेल्स आ जाएगा, उसमें से मैं मार्जिन अगर लेस कर दूं तो मेरा आ जाएगा COGS। तो COGS टू क्रेडिटर के रेशियो में मैं फॉर्मूला ढूंढ लूंगी तो मेरा क्रेडिटर्स आ जाएगा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल्स वाला फॉर्मूला। सेल्स वाले में हम यहाँ तक पहुंचे थे, फिर मुझे दिया गया था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1। तो कहने से मेरे करंट असेट में क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर और कैश। और करंट लायबिलिटी मैं एज इट इज रखती हूँ, क्योंकि करंट लायबिलिटी का मुझे सारे फिगर्स नहीं पता है। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? एक तो इंटरेस्ट पेएबल आएगा और दूसरा क्रेडिटर्स आएगा, और अदर करंट हाँ यानी इंटरेस्ट पेएबल अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो नहीं सर, स्टॉक, डेटर और कैश मेरे पास इंडिविजुअल फिगर्स हैं, पर करंट लायबिलिटी के क्रेडिटर्स की फिगर नहीं है मेरे पास, और ना ही मैंने इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट हम कैसे ढूंढेंगे? COGS आने पे। तो COGS हमारा मिसिंग है, क्योंकि हमारा सेल्स मिसिंग है। तो कहने से मैं यहाँ करंट लायबिलिटी टोटल के फॉर्म में ही रखती हूँ, ठीक है। तो करंट एसेट में स्टॉक मेरा क्या दिया गया, हमने ढूंढा था x/6। फिर डेटर भी स्टॉक के जैसा ही था, दैट इज x/6। एंड कैश मेरा दिया गया है 5 लाख इज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1। अब मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे LCM लेने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, दैट इज 6। तो कहने से ये दोनों में सम एडिशन कर दूंगी, तो 2x/6 इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ अगर मैं कट करती हूँ तो कहने से x/3 प्लस 5 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3। जी हाँ, और मुझे करंट लायबिलिटी का फिगर चाहिए, तो करंट लायबिलिटी को मैं यहाँ जाने दूंगी, 3 को मैं यहाँ आने दूंगी। तो कहने से x/3 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। 3 अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो कहने से 3 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x/9 होगा, और 5 लाख डिवाइड बाई 3 होगा इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो कहने से मेरा करंट लायबिलिटी का फिगर मुझे मिल गए x/9 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 3, राइट। और अब मैं देखने जाऊँ तो करंट रेशियो मेरा था 3:1। उसका मीनिंग क्या होता है? अगर मेरा करंट लायबिलिटी 1 है तो मेरा करंट एसेट्स 3 टाइम्स है अपनी करंट लायबिलिटी से, ठीक है। तो मेरा करंट लायबिलिटी का फिगर तो मैंने ढूंढ लिया, जी हाँ ढूंढ लिया, x/9 प्लस 5 लाख बाई 3। तो कहने से इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो मेरा करंट एसेट्स का फिगर आ जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। तो कहने से 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कहने से 3x डिवाइड बाई 9 प्लस 5 लाख इंटू 3/3, तो ये 3 कट हो जाएगा, यहाँ 3 कट हो जाएगा। तो कहने से x/3 प्लस 5 लाख मेरा करंट एसेट्स का फिगर बनता है, राइट। ओके, तो मेरे सारे रेशियोज ऑलमोस्ट यूज कर लिए हैं। तो अब हमारा क्या रोल रहेगा? तो हमें बैलेंस शीट बनाने के दिए गए हैं, तो हमें x ऐसा करके सेल्स की फिगर तो हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। पर हम इक्वल हम कब ढूंढ पाएंगे ये फिगर? अगर मैं लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट करूंगी तब मैं फिगर ढूंढ पाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास नेटवर्थ का इंडिविजुअल फिगर है x/4 करके, लॉन्ग टर्म लोन का फिगर है, करंट लायबिलिटी का फिगर है, और असेट्स में फिक्स्ड एसेट का फिगर है, करंट एसेट्स का फिगर है। अगर मैं दोनों को इक्वल साइड पे रख लूंगी तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा, इक्वेट होगा कहीं पे, और मुझे x की फिगर मिल जाएगी मेरे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट का रखेंगे। तो लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? दैट इज नेटवर्थ। तो नेटवर्थ यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स में क्या आएगा? असेट्स में मेरा आएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नेटवर्थ कहने से मैंने ढूंढ के रखा था x/4, जी हाँ। फिर क्या था? लॉन्ग टर्म लोन। डेट टू इक्विटी का रेशियो था 1:1, यानी कि नेटवर्थ और डेट सेम ही है,
तो मैं कहने से x/4 मेरा नेटवर्थ हुआ तो लॉन्ग टर्म लोन भी मेरा x/4 हुआ। यस। फिर क्या आएगा करंट लायबिलिटी, ये मैंने ढूंढा था फिगर x/9 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 3। फिर क्या आएगा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का मेरा क्या फिगर बनता है x/4। फिर आता है करंट एसेट x/3 प्लस 5 लाख। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ फिगर मैंने रख दिए है। x ज्यादा आ रहा है इसलिए आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इक्वल का प्रोपोर्शन है, इक्वल का साइन है। ठीक है, तो फिर क्या होता है x/4 प्लस x/4, और सामने की साइड भी x/4 है, तो कहने से ये x/4 और ये x/4 मैं कट कर सकती हूँ। जी हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मेरे साइड पे क्या बचता है x/4 प्लस x/9 प्लस 5 लाख प्लस 3, और इस साइड पे बचता है x/3 प्लस 5 लाख। ओके, तो कहने से मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली फिगर रखूँ और राइट हैंड साइड पे मैं एब्सोल्यूट अमाउंट वाली फिगर रखूँ, दैट इज 5 लाख। तो चलो मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ क्या लेके आई x/4 प्लस x/9, और यहाँ x/3 मेरा प्लस में था, अगर इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। ठीक है, तो x/4 प्लस x/9 माइनस x/3 और इज इक्वल टू 5 लाख मेरा एज इट इज रहा यहाँ पे, और यहाँ का फिगर में 5 लाख डिवाइड बाई 3 अगर दूसरी साइड भेजूंगी तो माइनस में बन जाएगा, दैट इज 5 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके। और यहाँ सारे के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर इन सब का हम एलसीएम लेते हैं तो 36 बनता है, यानी कि 36 सब में कॉमन निकलता है। तो और यहाँ का एलसीएम में निकाल दो, यहाँ कुछ भी नहीं है तो कहने से यहाँ मैं 1 लिख सकती हूँ। जी हाँ, तो यहाँ का एलसीएम 3 बन सकता है, एलसीएम 3 बनता है। तो पहले मैं यहाँ का करा लेती हूँ सो दैट आपको इजिली समझ आ जाए। तो यहाँ का एलसीएम मेरा 3 बन रहा है, तो कहने से यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने से यहाँ 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ 15 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाई 3, तो कहने से यहाँ मेरा क्या बनता है 10 लाख डिवाइड बाई 3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जाए हम, तो यहाँ मेरा एलसीएम क्या बन रहा था 36। तो कहने से यहाँ 4 को 36 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाई 9। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं ऊपर भी करूँगी, तो मल्टीप्लाई बाई 9 तो 36 लाने के लिए क्या करूंगी, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, और 3 को 36 लाने के लिए क्या करूंगी, 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। राइट, तो मेरा फिगर क्या आ रहा है 9x प्लस 4x माइनस 12x डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो 9 प्लस 4 13 माइनस 12 क्या हो जाता है 1x डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 3। तो मैं क्या करूंगी x, तो मेरा क्या फिगर बन रहा है x बाई 36 इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 3। तो कहने से 36 को मैं यहाँ भेज दूँ तो मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइड बाई 3, तो कहने से 3 और 12, तो 10 लाख डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू x, दैट इज 120 लाख। ठीक है, तो हमें अपना सेल्स का फिगर मिल गया है, x इज इक्वल टू 120 लाख, दैट इज माई सेल्स का फिगर। ठीक है, तो मुझे अगर सेल्स का फिगर मिल गया है तो कहने से जहां जहां मैंने टर्नओवर के रेशियो में x यूज करा था वो सब में सॉल्व कर सकती हूँ। जी हाँ, मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो चलो मेरा सेल्स का फिगर आ गया है 120 लाख, तो मैं फटाफट से ये सॉल्व कर लेती हूँ। क्या क्या हमने x का अज्यूम करा था, तो मैंने अज्यूम करा था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू x बाई 4, तो कहने से 120 लाख, मैं यहाँ लाख को L में लिख रही हूँ सो दैट आपको जीरो में कंफ्यूजन ना हो, डिवाइड बाई 4, तो कहने से 30 लाख वुड बी माई फिक्स्ड एसेट्स। राइट, फिर है स्टॉक, तो 120 लाख डिवाइड बाई 6, तो कहने से 20 लाख वुड बी माई स्टॉक। अगर स्टॉक मेरा 20 लाख है तो मेरा डेटर भी 20 लाख आएगा, क्योंकि स्टॉक और डेटर इक्वल थे। फिर है नेटवर्थ, तो 120 डिवाइड बाई 4, तो 30 लाख मेरा नेटवर्थ आएगा, और नेटवर्थ को ही मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी कैपिटल और रिजर्व्स में, उसका रेशियो है 1:2। तो 30 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 10 लाख मेरा कैपिटल आएगा और 20 लाख मेरा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। राइट, फिर डेट टू इक्विटी, तो कहने से इक्विटी को मैंने नेटवर्थ लिया था, तो नेटवर्थ मेरा 30 लाख आता है, तो कहने से मेरा डेट भी 30 लाख आएगा। जी हाँ, और डेट में 30 लाख है, तो कहने से मेरा इंटरेस्ट पेबल निकल सकता है एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 3 लाख, और तो मेरी अदर करंट लायबिलिटी आ गई 3 लाख की, और मेरी लॉन्ग टर्म डेट कितनी आई 30 लाख की। फिर है डेटर टू स्टॉक, स्टॉक मैंने रखा था, डेटर की स्टॉक मैंने हमने निकाला 20 लाख, तो डेटर भी मेरा 20 लाख आएगा। राइट, और कैश मुझे दिया गया है, डेटर ढूंढ लिया, स्टॉक ढूंढ लिया। करंट लायबिलिटी में मैंने अदर
अदर करंट लायबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल ढूंढ लिया, तो मेरा अब बाकी क्या रहता है, मेरा बाकी रहता है क्रेडिटर्स। तो चलो क्रेडिटर्स का हमें रेशियो दिया गया था क्या, COGS टू क्रेडिटर इज इक्वल टू 10। ठीक है, COGS टू क्रेडिटर इज इक्वल टू 10:1। तो ठीक है, तो मुझे कहना है सेल्स मिल गया है, मेरा GP मिल जाएगा, तो मेरा COGS भी मिल जाएगा, तो मेरा क्रेडिटर भी मिल जाएगा। तो चलो मैंने आपको बताया 16.67% ऑन सेल्स GP मार्जिन। तो मैंने से मेरा GP मार्जिन मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ 120 लाख इंटू 16.67%, दैट इज 20 लाख आता है मेरा। अगर आप KLC में 16.6667% निकाल करके करोगे तो ही एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ की वजह से। और एल्स मैं क्या करती हूँ, अज्यूम करो मेरी कॉस्ट है 100 रुपीज प्लस माई GP मार्जिन इज 20% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20 रुपीज। तो मेरा सेल्स प्राइस है 120। ठीक है, तो कहने से अगर मेरा 120 एक्चुअल मेरा सेल्स फिगर कितना है 120 लाख, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा GP ढूंढ सकती हूँ। जी हाँ, 120 पे 120 लाख का सेल है, तो 20 पे कितना, तो मेरा आएगा GP मार्जिन 20 लाख का। राइट, तो मेरा COGS कितना बनेगा, 120 लाख माइनस 20 लाख, दैट इज GP इज इक्वल टू 100 लाख COGS आएगा। ठीक है, और मेरा COGS टू क्रेडिटर्स दिया गया है मुझे 10, तो COGS टू क्रेडिटर्स दिया गया है कितना 10, तो 10 इज इक्वल टू COGS मेरा 100 लाख है, और क्रेडिटर्स मुझे ढूंढना है, तो कहने से क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 100/10, दैट इज 10 लाख। जी हाँ, तो मुझे मेरे क्रेडिटर्स मिल गए 10 लाख, और मुझे मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिला था कितना 30 लाख इंटू 10%, दैट इज 3 लाख। ओके, तो और फिर हम क्या, ये दोनों करंट लायबिलिटी में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले करंट लायबिलिटी का टोटल देखेंगे और फिर देखेंगे 10 लाख क्रेडिटर, अदर इंटरेस्ट पेएबल 3 लाख, तो ये करंट लायबिलिटी मैचअप हो रहा है 13 लाख के साथ, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो करंट लायबिलिटी का मैंने फॉर्मूला हमने ढूंढा था x/9 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 3। तो x यानी क्या है, मेरा सेल्स वाला फिगर, तो सेल्स वाला फिगर मेरा कौन सा रखूँ मैं, 120 लाख डिवाइड बाई 9 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 3। ये अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है मेरा 13.33 लैक्स, प्लस इसको डिवाइड करते हैं मेरा आएगा 1.667 लाख। तो इन दोनों को टोटल करते हैं तो 15 लाख मेरी करंट लायबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर ऐसा ना करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा करंट रेशियो दिया गया था 3:1, दैट इज करंट असेट इज 3 टाइम्स ऑफ माई करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट असेट्स क्या मुझे पता है, जी हाँ मुझे पता है, तो उसमें क्या था, स्टॉक 20 लाख, डेटर्स 20 लाख, कैश 5 लाख, तो टोटल मेरे करंट असेट्स कितने होंगे 45 लाख, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ माय करंट लायबिलिटी। तो कैन आई से माय करंट लायबिलिटी वुड बी 45 लाख डिवाइड बाय 3, दैट इज 15 लाख। जी हाँ, तो आप देख सकते हो 15 लाख और 15 लाख यहाँ मैच हुआ। आपको जो मेथड सूटेबल होता है वो करो, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉइंट में आंसर्स आता है तो आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो अब मेरे पास सारे फिगर्स हैं, करंट लायबिलिटी से मेरी 15 लाख, उसमें से 10 लाख मेरे क्या हुए क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट पेएबल मैंने कितना हुआ 3 लाख, तो बाकी के जो 2 लाख है वो कहाँ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख की। राइट, तो अब हमारे पास सारे फिगर्स हैं, तो कहना इसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट मेरी कैपिटल है 10 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख। ये कहाँ से आया, हमने नेटवर्थ को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। नेटवर्थ कितनी थी मेरी 30 लाख, नेटवर्थ और डेट मेरी इक्वल थी, तो कहने से लॉन्ग टर्म डेट 30 लाख आ जाएगी। और फिर क्या किया हमने, नेटवर्थ को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 10 लाख एंड 20 लाख। राइट, फिर करंट लायबिलिटी मेरे टोटल कितना आता था करंट लायबिलिटी को 15 लाख, तो ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% 3 लाख, क्रेडिटर्स 10 लाख एंड अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख। राइट, इन सब का टोटल करो तो 45 लाख आता है। फिर सेम अप्लाइज टू असेट साइड, फिक्स असेट हमने ढूंढा था 30 लाख, करंट असेट्स का टोटल कितना आ रहा था 45 लाख, उसमें से स्टॉक एंड डेटर 20 लाख के थे, कैश हमारा दिया गया था 5 लाख का। ठीक है, टोटल करते हो 75 लाख। वाह, सुकून वाली फीलिंग, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। ठीक है, सो दिस वाज योर सम। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि कल ही आपके एग्जाम्स है। ठीक है, ओके, और हाँ मुझे एक और पॉइंट ऐड करना था आपके क्वेश्चन में दिया गया था एसिड टेस्ट रेशियो 8:3। एसिड टेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक इन ट्रेड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस इस सम में नहीं दिए गए हैं और स्टॉक हमने ढूंढा,
तो अगर हम करंट रेशियो सोल्व करते हैं ना तो भी हमारा आंसर आ ही जाता है। तो एसिड टेस्ट पे स्पेसिफिकली जाने की नीड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ इतना कंसिडर नहीं किया है एसिड टेस्ट रेशियो का, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर आ ही जा रहा है और बैलेंस शीट भी हमारी मैच हो जा रही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।